नर्स समीकरण के बारे में एक्सप्लेन किए थे। नर्स समीकरण वैसा इक्वेशन होता है, वैसे समीकरण होते हैं जो किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया जाता है, और वैसे सेल जिसका सांद्रण क्या हो बदलते रहता है, वैरी करता रहे। यानी किसी भी सांद्रण पर किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, नर्स इक्वेशन का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में डिस्कस किए थे ना। फिर इसे बताते हैं इसका नर्स इक्वेशन का इक्वेशन भी लिखाए थे। लिखाने के बाद अलग अलग प्रकार के सांद्रण रहेगा या अलग अलग प्रकार का रिएक्शन रहेगा, तो उसका नर्स इक्वेशन कैसे लिखाएगा इसका भी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके थे। समझ में आ रहा है? आज हम उसी का मदद से इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे कि नर्स इक्वेशन का क्या उपयोगिता होता है, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है ना। तो हमें इसका उपयोगिता पढ़ना है डेनियल सेल में। किसमें पढ़ना है? डेनियल सेल, क्योंकि डेनियल सेल ही यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ना। तो डेनियल सेल एक लेंगे, डेनियल सेल में अब सेल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद सेल निरूपण लिखाएगा, उसके बाद इसका नर्स समीकरण का इसमें इसके आधार पर इसका नर्स समीकरण का इक्वेशन बनेगा है ना, यानी समीकरण बनेगा डेनियल सेल की मदद से। समझ में आ रहा है? तो नर्स समीकरण का एप्लीकेशन किसमें में यहाँ पर देखना है? डेनियल सेल में देखना है। तो डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, भली बात आप लोग जानते ही है ना। जैसे कि देखिए सुनिए बढ़िया से, डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल को रिप्रेजेंट कैसे कीजिए पता है ना? एनोड के रूप में क्या लेते थे डेनियल सेल में? जिंक को क्या लेते थे? जिंक। इधर होता था जेडीएन और जेडीएन 2+ होता था, और फिर ये एक्वालाइट हो गया, अच्छा एक्वा सॉल्यूशन, साल्ट ब्रिज, ये क्या हो गया? साल्ट ब्रिज। इधर होता था CO2+ एक्वा सॉल्यूशन, और फिर क्या हो गया? CO। यही होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये डेनियल सेल हो गया। अब इसका सेल रिएक्शन देखना है तो दो रिएक्शन इसमें होगा, एक कैथोड पर होगा और एक क्या होगा? एनोड पर होगा। क्या होगा? कैथोड पर रिएक्शन जो होगा और किस पर होगा? एनोड पर होगा। तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है वो समझिए। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यानी इस प्रकार से जेडीएन जेडीएन से होगा, जेडीएन क्या होगा? 2+ और फिर क्या होगा? 2, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। लेकिन आप पढ़े थे कि सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम रिडक्शन लेकर चलते हैं। क्या चलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल लेकर चलते हैं। ये तो ऑक्सीडेशन हुआ। अब इस पर करना है रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे कीजिएगा? इंप्लाई करके लिखेगा इसको, या करके जेडीएन 2+ को पहले लिखे और 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ, ये रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? ये रिडक्शन हो गया। ये क्या है? रिडक्शन। कोई दिक्कत नहीं। अब जनरली पहले पढ़े थे कि ई सेल बराबर जो होता है, ई सेल जो होता है, ई सेल वो तो जनरली नोट के लिए है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेल है जिसका सांद्रण आपका अलग भी हो सकता है ना। नोट तो उसमें लगेगा जिसमें कंसंट्रेशन 1 m रहेगा। क्या रहेगा? 1 m। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, इसलिए ई सेल लिखते हैं। ई सेल जो होगा ER माइनस क्या होता है? EL। ER माइनस क्या होगा? EL। ER जो भी रहेगा वो भी रिडक्शन पोटेंशियल ही रहेगा। ये भी क्या रहेगा? रिडक्शन पोटेंशियल ही रहेगा। रिडक्शन पोटेंशियल। और EL भी क्या रहेगा? रिडक्शन पोटेंशियल। ये लेकिन कैथोड का रहेगा, इसका रहेगा कैथोड का, और ये भी रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन किसका होगा? रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, लेकिन ये एनोड का होगा। ये किसका होगा? एनोड का। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अभी हम एनोड का चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनोड का। तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैसे निकलेगा? नर्स समीकरण से। किससे निकलेगा? नर्स इक्वेशन से ना। तो द नर्स इक्वेशन से, द नर्स इक्वेशन से कैसे लिखेगा? देखिए ई यहाँ पर किसका इलेक्ट्रॉन है? जिंक का है ना। एक ही इलेक्ट्रोड, अभी पूरा सेल अभी नहीं है, अभी क्या है? एक इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर ई जेडीएन 2+ और जेडीएन लिखना है। ये लिखना है ई जेडीएन 2+ और क्या हो गया? बताइए रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल है। इतना बराबर जो होगा E0 माइनस जेडीएन 2+ क्या हो गया? जेडीएन। E0 का मतलब जो स्टैंडर्ड में रहेगा। क्या रहेगा? स्टैंडर्ड में। फिर घटाव यहाँ पर हो गया 0 पॉइंट पड़े थे 0591 अपन क्या होता है? यन नहीं होता है? यन और लॉग लगेगा। लॉग में क्या होगा? राइट वाला ऊपर, लेफ्ट वाला नीचे नहीं होता है। तो राइट में तो जेडीएन इसका 1 हो जाएगा, यानी ऐसे लिखेगा। देखिए नियम के अनुसार ऊपर जेडीएन लिखा देगा और नीचे क्या देगा? जेडीएन 2+। क्या देगा? जेडीएन 2+ का सांद्रण और
अथी 2e, यहाँ पर क्या रहेगा 2e का सांद्रण, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको लिखा इम्प्लाई करके ई जेडीएन 2 प्लस और जेडीएन बराबर ई नॉट जेडीएन 2 प्लस और क्या होगा जेडीएन माइनस 0.0591 बटे 2 यहाँ पर रखाएगा। क्यों 2 रखिएगा पता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर निकल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एन के जगह पर 2 रखा जाएगा। और इधर हो जाएगा लॉग करके लिखिएगा 1/जेडीएन 2 प्लस खाली रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा, सॉलिड है और सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन का भी कंसंट्रेशन क्या होता है 1 होता है, तो केवल जेडीएन क्या बचेगा 2 प्लस बचेगा। इस प्रकार से ये जो निकला है EL निकला कि ER निकला है, ये EL निकला है। क्या निकला है लेफ्ट तरफ होता है, जिंक किधर है लेफ्ट तरफ, बाएं तरफ है, तो ये निकल गया EL निकल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे ER निकालेंगे। अच्छा, एनोड का जो निकला है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वो किसके मदद से निकला है नर्स इक्वेशन की मदद से, क्योंकि एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं नर्स का पढ़ रहे हैं तो नर्स का तो यूज होगा ही ना, तो नर्स समीकरण के ही मदद से ये निकला है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब निकालते हैं कैथोड पर चलते हैं, तो नोट कीजिए इसको। देखिए जब कैथोड पर चलिएगा, कैथोड पर क्या था कॉपर था ना, तो कॉपर में तो रिडक्शन होता ही है, Cu2 + 2e इक्वल टू क्या हो जाएगा Cu हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ये रिडक्शन तो होता है इसमें ठोक के कह सकते कि रिडक्शन होता है, लेकिन जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको रिडक्शन बनाए थे। क्यों बनाए थे, क्योंकि हमें इसमें रिडक्शन पोटेंशियल ही लेकर चलना होता है। ठीक है, अब इसका से निकालेगा नर्स समीकरण से, फिर क्या होगा नर्स इक्वेशन से, नर्स इक्वेशन से क्या लिखा है ई Cu2 प्लस और Cu इक्वल टू क्या है ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस 0.0591 अपॉन n और फिर लॉग क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा राइट वाला ऊपर Cu ऊपर हो जाएगा, राइट वाला ऊपर और लेफ्ट वाला क्या जाएगा नीचे Cu2 प्लस अब प्लस फिर क्या देगा 2e क्या देगा गुने 2e गुने क्या देगा 2e, राइट वाला ऊपर और लेफ्ट वाला क्या देगा नीचे। राइट में Cu है ऊपर हो गया इसका कंसंट्रेशन, लेफ्ट में ये दोनों है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया नीचे लिखा देगा। अब इसको लिखिए ई Cu2 प्लस और Cu इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस Cu हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जुट रहा है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर लॉग लिखा जाएगा, ऊपर इसका वैल्यू 1 होगा, सॉलिड है तो ऊपर 1 हो गया और नीचे Cu2 प्लस केवल बचेगा, Cu क्या बचेगा 2 प्लस बचेगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, 2e का वैल्यू क्या देगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये निकल गया। समझ में आ रहा है। तो अब हमें पर क्या निकालना है सेल पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है सेल, तो ई सेल बराबर देखिए क्या होता है सिंस ई सेल बराबर जो होगा ई आर माइनस क्या होगा ई एल होगा, ई आर माइनस क्या होगा ई एल, यानी कहने का मतलब हो गया ई आर का मतलब किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट्स वाले कैथोड वाले का, कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल, और ई एल का मतलब एनोड वाले का भी रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का भी क्या रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल। ई आर का मतलब कैथोड में क्या है कॉपर है तो Cu2 प्लस Cu और माइनस उसका ई हो गया Zn2 प्लस Zn2 प्लस क्या देगा Zn, इस प्रकार से लिखा गया कॉपर का ई Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस क्या होगा Zn लिखेगा। कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए अब Cu2 प्लस Cu का मान यहाँ से निकला हुआ नर्स इक्वेशन से है ना, ये भी निकला हुआ है, ये भी मान नर्स इक्वेशन से निकला हुआ है। कोई दिक्कत है, दोनों को इसमें क्या करना है रख देना। तो ठीक है, इसको लिख दिया, रखते हैं दोनों को। देखिए इसमें रखिएगा ई सेल, तो ई सेल जैसे रख दिया ई सेल है, और इसके जगह पर क्या होगा Cu2 प्लस Cu यही रखा है ना, ई नॉट Cu2 प्लस और क्या होगा Cu माइनस 0.0591 अपन कर देगा 2, और फिर यहाँ पर लॉग लिखा है, क्या लिखा रहेगा लॉग 1 अपन देगा Cu2 प्लस
Cu क्या हो जाएगा 2 प्लस, ये रखा गया इसके जगह पर कॉपर के जगह पर ई आर, अब इधर रखना है यल वाला, तो यल वाला में जिंक है तो क्या होगा जेड ई नॉट जेडीएन 2 प्लस आर क्या रहेगा जेडीएन, ई नॉट जेडीएन 2 प्लस क्या हो गया जेडीएन हो गया। उसके बाद देखिए प्लस माइनस 0 पॉइंट क्या है 0.591 अपॉन करेगा 2, ये हो जाएगा ना। और फिर जैसे है लॉग लॉग रखे लॉग हो जाएगा 1 अपॉन जेडीएन 2 प्लस, जेडीएन क्या रहेगा 2 प्लस, इस तरह से रखा जाएगा। अब इसको खाली सॉल्व करना है, कैलकुलेट हल कर देना है। कैसे हल कीजिए तो देखिएगा आसान से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सबको रखने में, बस ठीक है। देखिए ई सेल इक्वल टू हो जाएगा, इसको लिखिए पहले ई नॉट सी यू 2 प्लस और सी यू, और यहाँ माइनस के माइनस में होगा ना होगा तो माइनस फिर हो गया ई नॉट जेडीएन 2 प्लस और फिर क्या होगा जेडीएन, इसको अलग से घेर दीजिए। फिर देखिए अब ये दोनों टर्म तो लिखा गया है ना, ये टर्म जैसे था उसे लिखा गया, ये टर्म माइनस में हुआ तो माइनस में लिखा गया, समझ में रहा है ना, क्लियर समझ रहे हैं। अब बच गया ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म में देखिए कॉमन निकल जाएगा, माइनस 0.0591/2 इसमें भी है इतना इसमें भी, इसको बाहर निकाल दीजिए, क्या कर दिया बाहर, तो माइनस क्या निकाल दिए 0.0591/2 को बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा बताइए, इसके बजाय log 1/cu 2 प्लस बचेगा, यही बचेगा log 1/cu क्या बचेगा 2 प्लस बचेगा, ठीक है। और इसमें क्या बचेगा बता सकते हैं माइनस लॉग हो जाएगा 1/जेडीएन 2 प्लस बचेगा। देखिए बढ़िया से, जब माइनस इतना बाहर निकाल लिए हैं, ये बाहर निकल गया तो यही चीज बचेगा ना प्लस में, तो log 1/cu 2 प्लस बचेगा, और इसमें ये माइनस निकल गया बाहर तो यहाँ एगो माइनस है ना शुरू में, तो उसके लिए माइनस रहेगा, और log 1/जेडीएन क्या रहेगा 2 प्लस रहेगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा log a और माइनस log b, क्या होता है जानते हैं, log a और माइनस log b इक्वल टू क्या होता है log a/b होता है, पढ़ा था ना, log a/ क्या होता है b होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए ठीक। और दूसरी बात ये भी जानते हैं और अलग से ये भी जानते पढ़ाए थे कि ई नॉट सेल जो होता है वो क्या होता है ई नॉट आर और माइनस ई नॉट क्या होता है यल होता है, ये भी पढ़े थे ना। यहाँ पर वही चीज है, ये राइट का ई नॉट है और ये क्या है लेफ्ट का ई नॉट है, तो यहाँ पर अब लिखा देगा ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल, इसके जगह पर क्या रखा जाएगा ई, इतना की जगह पर ई नॉट सेल रखा गया, समझ रहे हैं यहाँ तक कि दिक्कत है। अब माइनस 0.0591 अपन क्या देगा 2 हो जाएगा, क्या देगा 2। अब इधर क्या हुआ तो देखिए लॉग प्लस में वो माइनस में है ना, तो लॉग हो गया 1/cu 2 प्लस और फिर सबका बटा ना देगा 1/जेडीएन का देगा 2 प्लस हो जाएगा, इस तरह से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला पहला गुना चौथा होता है, दूसरा गुना तीसरा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ई सेल इक्वल टू क्या लिखाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन क्या हो गया 2, इधर हो जाएगा लॉग जेडीएन 2 प्लस ऊपर चला गया है ना, और cu 2 प्लस क्या हो जाएगा नीचे चला आया है, तो यही होता है सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये क्या निकल गया सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिएगा ई नॉट सेल निकालने के लिए पहले से जानते हैं ई आर माइनस क्या होता है ई, वो निकल जाएगा। कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा रिएक्शन में या सेल रिप्रेजेंटेशन में भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा, इसका वैल्यू पुट करना है, आराम से ई सेल क्या करना है निकाल लेना है। कंसंट्रेशन चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ई सेल जो डिपेंड किस पर कर रहा है, ई सेल किस पर डिपेंड कर रहा है बताइए तो, जेडीएन 2 प्लस पर भी डिपेंड कर रहा है, जेडीएन 2 प्लस एंड क्या कर रहा है cu 2 प्लस पर भी डिपेंड कर रहा है। ये दोनों चेंज होगा तो ई सेल भी क्या होगा चेंज होगा। तो नर्स इक्वेशन तो ही बताया है
कि अलग अलग कंसंट्रेशन रहेगा सेल का तो उसका सेल पोटेंशियल कैसे निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए ऑल ओवर दिस सेल का रिएक्शन देखा जाए, सेल रिप्रेजेंटेशन बता यदि उसका सेल का रिएक्शन देखा जाए डैनियल सेल का तो इस प्रकार से होता है जेडीएन प्लस CU2 प्लस में होता है, इधर क्या होगा जेडीएन2 प्लस और क्या होता है Cu, यही होता है ना। यदि डैनियल सेल का रिएक्शन देखा जाए तो इसी तरह से लिखा आता है जेडीएन CU2 प्लस से फिर जेडीएन2 प्लस और Cu होगा, यानी राइट वाला ऊपर, देखिए राइट वाला क्या हो गया ऊपर, लेफ्ट वाला क्या है नीचे। डायरेक्ट समझना है तब, डायरेक्ट समझना है तो राइट वाला ऊपर और इसका तो एक होगा, जेडीएन का भी एक Cu का एक, तब जेडीएन2 प्लस ऊपर होगा Cu2 प्लस क्या रहेगा, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, समझ है ना। चलिए ठीक, नोट कर लीजिए।